हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से आपके अपने परिवार आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम एलिवेट पर। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? भाई जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से सभी लोग सेशन से जुड़ जाएंगे और एक बार बता देंगे भाई सभी लोग एकदम बढ़िया हैं या नहीं। चलिए तो जुड़ेंगे भाई, जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट जो हैं सेशन से जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे। आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है, मैं 2 दिन पहले ही आपसे मैंने बताया था कि आपकी क्लास डेली होगी, लेकिन बीच में 2 दिन जो था भाई बीमार पड़ गया था, इस चक्कर में आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में भी आप देख सकते हैं पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है। आपका पहला टॉपिक है भाई यूनिट डिजिट। टॉपिक और भी है, यूनिट डिजिट हुआ आपका, विभाज्यता डिविजिबिलिटी आपका हो गया, रिमाइंडर थ्योरम आपका हो गया, साथ ही गुणनखंड फैक्टर जैसे बोलते हैं वो आपका चैप्टर हो गया। इन सभी चैप्टर पर धीरे धीरे बात करेंगे भाई, क्रम बाई क्रम इन सभी चैप्टर पर हम चलते चलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हर टाइप लेके चलेंगे, ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जो कि रह जाए या आपके किसी भी एग्जाम में वो ना पूछा जाए। समझ में आ रहा है या नहीं सभी लोगों को? और समझ में आ रहा है तो एक बार भाई सभी स्टूडेंट जो हैं सेशन को जल्दी से जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर दे देंगे। स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन पर चलते हैं भाई। यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर जाने से पहले भाई सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर बात यूनिट डिजिट की क्वेश्चन में अगर बात यूनिट डिजिट की हो रही है तो हमें मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से ही रखना है और किसी भी चीज से हमें मतलब नहीं रखना है। ये एक छोटा सा पॉइंट अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए और कुछ नहीं। चलिए, पूरा जो कॉन्सेप्ट है भाई यूनिट डिजिट का इसी पे डिपेंड है। आइए देखते हैं। जैसे कि डियर आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है भाई? आपके सामने मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने 36 इंटू 44 इंटू 54 इंटू 11 इंटू 12। यह क्वेश्चन मैंने लिख दिया और आपसे डियर पूछा है कि इसमें जो है इकाई का अंक आपको बताना है कि इकाई का अंक इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आपको बताना है यूनिट डिजिट। अब जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा है तो केवल और केवल आपको मतलब किससे रखना है फ्रेंड्स? केवल और केवल यूनिट डिजिट से आपको मतलब रखना है और किसी से भी मतलब नहीं रखना है। जैसे कि भाई 36 में यूनिट डिजिट कितना है? आप कहेंगे 6। 44 में यूनिट डिजिट कितना है? 4। 54 में कितना है भाई? 4। इसी तरह 11 की बात करूं, यूनिट डिजिट कितना है? 1। और 12 में कितना है? 2। तो देखिए 6 इधर से है, 4 इधर से है, 4 1 इंटू 2 ये आपको मिल गया। आगे के अक्षर से हमें कोई मतलब नहीं, आगे क्या दिया है क्या नहीं दिया उनसे हमें कोई भी मतलब नहीं। ऐसे ही इधर हमने देखा भाई 6 इंटू 4 होते हैं 24। 24 में यूनिट डेट कितना होता है? 4। इसी तरह 4 इंटू 4 हो जाएंगे 16। 16 में यूनिट डेट कितना हो जाएगा? आप कहें सर 6। 6 इंटू 1 6 ही होगा और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। 12 में यूनिट डेट कितना है डियर? 2। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? एक बार दोबारा समझिए, आपको मतलब सिर्फ किससे रखना है। जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन में आपको देता हूं, देखिए एक और क्वेश्चन लीजिए। मैंने आपके सामने लिखा क्वेश्चन 33 इंटू 89 इंटू 103 इंटू 119। ये क्वेश्चन हमने लिखा है। अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि 33 का इंटू 89 में किया, फिर 89 का 103 में करेंगे, फिर 103 का 119 में इंटू करने से नहीं। हमें केवल मतलब किससे रखना है? यूनिट डिजिट से। बस जो पूछा है उसी से मतलब रखना है। 9 तिया 27 कितना है यूनिट डिजिट? 7। 7 नाम 63 कितना आया भाई यूनिट डिजिट? आप कहेंगे 3 आया। 3 तिया 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर? 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को सही में आया होगा। यदि सही में आया तो एक बार थम्स अप जरूर कर दें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22 इंटू 23 इंटू 27 31 39 और 46। देखिए अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों में एक नई बात मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन दिया 22 इंटू 23 इंटू 27 31 39 और इंटू कितने दिए हैं? 46। दूसरा क्वेश्चन दिया है 21 25 37 39 43 117 इंटू 933। देखिए इनमें अंतर क्या है वो बताएंगे। चलिए बात करते हैं, पहले इसकी बात करें। इसका यूनिट कितना होगा भाई? 2 इंटू 3, 3 इंटू 7, इधर से कितना आया? 7। आगे देखेंगे तो कितना आएगा डियर? 1 आ जाएगा। 1 के बाद कितना आएगा? 9 आ जाएगा और 9 के बाद कितना आ जाएगा? आपका आंसर 6 आ जाएगा।
तो देखिए 2 × 3 कितने हो गए 6, 6 × 7 42, 42 × 1 42, 42 में भी यूनिट कितना है 2, 2 और 9 कितने हो गए 18, 18 में यूनिट कितना 8, 8 × 6 कितने होते हैं 48, 48 में यूनिट कितना 8 आपका हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसी तरह नेक्स्ट बात करें भाई 21, 1 × 5 5 होते हैं, 5 7 35, 35 में कितना यूनिट डेट भाई 5 निकल के आया, 5 × 9 45, फिर से यूनिट डेट कितना 5 निकल के आया, 5 × 7 35, फिर से यूनिट कितना 5, 5 × 7 35, और फिर से 5 आ जाएगा, और 5 दिया 15, तो फिर से यूनिट डेट कितना आ जाएगा डियर 5 आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए एक ये लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं है, जो बेसिक टाइप बता रहा हूँ जीरो लेवल उसका लास्ट है। देखिए 1 × 5 हमने किया कितना आया 5, 5 × 9 हमने किया कितना आ गया भाई 45, 45 में यूनिट डेट कितना 5, 5 × 4 करूंगा कितना आ जाएगा, आप कहें सब 5 × 4 करूंगा तो 20 निकल के आ जाएगा। और डियर 20 में यूनिट डेट कितना है 0। और डियर एक बात बताइए, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कोई भी संख्या लिखी है, मैंने मान ली XYZ कोई संख्या है हमारे पास, अगर इस संख्या में मैं जी इंटू 0 मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर क्या आना है, आप कहें सर आंसर जो आएगा इसका हमेशा ही क्या आएगा भाई 0 आएगा, ऑलवेज इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो यहां में आपने क्वेश्चन में देखा इसका आंसर जो था 8 आया है निकल के, ठीक है, लेकिन इसका आंसर इतनी लंबी संख्याओं का इंटू हमने किया फिर भी 5 ही क्यों आया। आपने यहाँ पे देखा भाई फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या दिया है 5। एक चीज याद रखना बस, अगर किसी भी कितनी भी संख्याओं का इंटू हो रहा हो उसमें अगर 5 दिया हुआ है और बाकी सभी संख्याएं आपकी ऑड नंबर हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो देखिए यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है 5, 21 क्या है एक ऑड नंबर है, 37 क्या है ऑड नंबर है, 39 क्या है आपका एक ऑड नंबर है, 47 क्या दिया है ऑड नंबर, 117 क्या दिया है एक ऑड नंबर है, 933 क्या दिया हुआ है डियर एक ऑड नंबर है। यानी अगर किसी संख्या में भाई डियर 5 आ जाए इकाई अंक और बाकी सभी संख्याएं जो हैं वो क्या हो ऑड, तो हमेशा याद रखना उसका यूनिट डेट जो होगा ऑलवेज 5 निकल के आएगा। क्या आएगा भाई उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 निकल के आएगा। ये चीज सही में आई आप लोगों को या नहीं बताइए, ये चीज सही में आई। अगर आपको किसी भी संख्या में यूनिट डेट 5 दिख जाए बाकी सभी संख्याएं आपकी ऑड नंबर हैं तो यूनिट डेट हमेशा क्या आएगा 5। लेकिन इसका विपरीत केस, अगर किसी संख्या में आपको लास्ट में 5 दिख जाए और उसके साथ में इनटू में कोई एक सम संख्या हो, क्या हो भाई इवन नंबर हो, तो उसका यूनिट डेट हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। कैसे भाई 5 का इंटू, ये पॉइंट याद रखना, अगर आप किसी भी ऑड नंबर में करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा भाई 5 निकल के आएगा। सही में आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि 5 के इंटू आप किसी इवन नंबर में करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। क्लियर। एक पॉइंट और लिख लीजिए, यदि आप 0 का इंटू किसी भी संख्या में कर दें तो भी यूनिट डिजिट आपका हमेशा कितना आएगा 0 निकल के आ जाएगा। ये पॉइंट आप सभी को सही में आया या नहीं, एक बार थम्स अप कर देंगे भाई जल्दी से बताइए, ये पॉइंट सभी को सही में आया या नहीं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाई सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आगे चलें, अब बात करते हैं, ये तो हो गए आपके नॉर्मल क्वेश्चन, इन्हीं में आपको क्वेश्चन किस तरीके से दे देगा। मान लीजिए आपको दे देगा क्वेश्चन, आपको दिया एक 24 × 25 + 29 - 39, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दी थी, आपको बताना है कि इसमें यूनिट डेट कितना होगा। तो देखिए यहां से अगर आप देखोगे यूनिट डेट कितना आएगा, आप कैसा यहां से मैं देखूं, एक मिनट रुकिए, इसे 45 करो, ठीक है। अब देखिए यहां से आप देखो यूनिट डेट यहाँ पे तो 0 निकल के आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 और 5 मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 5 का इंटू यदि किसी भी आप इवन नंबर में करोगे हमेशा 0 निकल के आया, तो ये संख्या तो गई। अब बचा हमारे पास कितना भाई 49 और माइनस के 39, इन दोनों में माइनस करोगे तो 9 में से 9 जाएंगे, हम केवल इसे पकड़ लो, केवल इसको, 9 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे आपके पास 0 बचे। और भी संख्या दे देगा आपको, प्लस माइनस करके कुछ भी दे सकता है आपको।
आपको दे दिए 45, हाँ, इंटू 41, 5 अठाई भाई, 5 का केस अलग बन जाता है। 5 वाला उम्मीद करता हूँ सभी को 5 वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा या नहीं, बताइए जल्दी से। ये हो गया, ठीक है। इंटू 49 इंटू 109 इंटू 117, ये देखिए। 3 इंटू 1 करोगे 3, 3 इंटू 9 करोगे 27, 27 में यूनिट कितना भाई 7, 7 इंटू 9 करोगे कितने 63, 63 में यूनिट कितना 3, 3 इंटू 7 करोगे 21, 21 में कितना एक आपका आंसर। क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, जो आपके पावर वाले क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से भाई? जो आपके पावर वाले क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे कि 48 पे पावर अगर मैं 35 लगा दूं तो यूनिट डेट कितना निकल के आएगा, ये चीज आपको दे दे मान लीजिए, ठीक है। 48 पे पावर कितनी भाई 35 अगर मैं दे दूं और आपसे पूछे यूनिट डेट कितना होगा, तो आपको बताना है। क्वेश्चन और भी कई सारे दे सकता है आपको, जैसे कि आपको दे 31 पे पावर 31 तो यूनिट डेट कितना हो जाएगा, आपको ये बताना है। चलिए एक कॉल आ गया था भाई, ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं। ओके, देखिए अब ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इसके आपके 3 पॉइंट बनते हैं। 1 से 9 तक आपकी संख्या होती हैं, या ये कहिए कि 0 से 9 तक आपकी संख्या होती है, ये समझ लीजिए, ठीक है। उनके हिसाब से अब हम चलेंगे। रूल नंबर फर्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट फर्स्ट आपका क्या बोलता है, आइए चलिए देखिए। आइए उससे पहले ये समझ लीजिए भाई, ये कॉन्सेप्ट समझिए, उससे पहले चलते हैं पावर वाली संख्याओं पर भी चलते हैं, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन दिया है 3 से लेकर 1000 तक की सभी अभाज्य संख्याओं, भाई क्वेश्चन दिया है 3 से लेकर 1000 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर इकाई अंक कितना होगा। यही दिया दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि 1 से लेकर 2900 तक की सभी अभाज्य संख्याएं। देखिए यहां पर दिया 3 से लेकर 1000 तक की सभी अभाज्य संख्या, यहां दिया है 1 से लेकर 2900 तक की सभी अभाज्य संख्या। भाई अभाज्य संख्या क्या होती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, जो संख्याएं किसी भी संख्या से ना कटें, केवल अपने अलावा और किसी भी संख्या से ना कटे, या आप ये कह सकते हैं कि जिनके केवल दो ही फैक्टर हों, एक तो केवल एक और एक केवल वो खुद। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने चुना भाई 5, 5 के कितने फैक्टर होंगे, आप कहें सर 5 का एक तो केवल एक होगा, एक वो खुद होगा, होगा या नहीं। हमने लिखा 13, 13 का कितना एक और 13, यानी वो संख्या जो खुद से कटे या केवल एक से, एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो हम कह सकते हैं वो खुद से कटे या उसका कोई भी फैक्टर ना हो, ये आप बोल सकते हो। तो वो कौन सी संख्या भाई, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 है ऑड नंबर है या इवन नंबर, आप कहें सर ये जो 2 की अगर हम बात करें तो ये हमारा इवन नंबर है। क्या है भाई, इवन नंबर। 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी आपकी प्राइम नंबर, आप कहें 3 आएगी। 3 के बाद कौन सी आएगी, 5, 5 के बाद कौन सी आएगी, 7, 7 के बाद आ जाएगी आपकी 11, 11 के बाद आएगी 13, इस तरह चलते जाएंगे। लेकिन केवल अगर मैं 2 को यहां से हटा दूं, क्या है भाई, केवल 2 को अगर मैं यहां से हटा दूं तो आगे जितनी भी संख्या हमारे पास आएंगी, कहीं तक भी जाए इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट तक अगर हम जाएंगे तो सभी संख्या केवल 2 को उठाकर बाकी सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी भाई, एक ऑड नंबर होगी। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि 5 में अगर किसी भी ऑड नंबर का इंटू करें तो हमेशा यूनिट डेट कितना आएगा, 5 आएगा। समझ ना। अगर मैं 2 को हटा दूं तो बाकी सभी संख्याएं अनंत तक कितनी भाई, सभी की सभी संख्याएं आपकी एक ऑड नंबर होंगी। और ऑड नंबर का इंटू यदि आप 5 में करते हैं तो यूनिट डेट कितना आएगा, आप कहें सर हमेशा ही 5 निकल के आएगा।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्या था पहला क्वेश्चन? ये रहा पहला क्वेश्चन दिया था भाई, 3 से लेकर, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 2 के बाद कौन सी है? 3, 3 के बाद कौन सी है? 5। ये हमें दिया हुआ, उसने बोला 3 से 1000 तक, यानी कि 2 को इंक्लूड नहीं किया है। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसने 2 को इंक्लूड नहीं किया है, यानी अब जितनी भी संख्या आएंगी सभी की सभी क्या होंगी? एक ऑड नंबर होंगे, और उस ऑड नंबर में एक संख्या कौन सी होगी? 5 भी होगी। कौन सी होगी? 5 भी होगी। अब 5 में किसी भी ऑड नंबर का इंटू कर दो, यूनिट हमेशा कितना आना है? 5 आना है, तो हम कहेंगे इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया है? देखिए अगले कॉन्सेप्ट दूसरा दिया, 1 से लेकर 2900 तक, यानी सबसे छोटी आपको पता ही है कौन सी होती है? प्राइम नंबर 2 होता है। अब 2 के बाद उसने बोला 2900 तक, 2 के बाद कौन सी आएगी? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, चलते जाएंगे भाई। कहां तक जाना है हमें? 2900 तक जाना है। अब 2900 भाई आपकी प्राइम नंबर नहीं है, 2900 से पहले कोई संख्या होगी वो प्राइम नंबर आपकी होगी। इंटू करना है। अब आपने देखा यहाँ पे 5 और 2 का अगर मैं इंटू करता हूं 10 आएगा। क्या है भाई? 5 और 2 का मैंने इंटू किया, 10 निकल के आया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 5 का इंटू यदि किसी भी इवन नंबर में करोगे यूनिट 0 आना है, या ये कहिए कि 0 का इंटू किसी भी संख्या में आप कर दो तो भी यूनिट कितना आना है डियर? 0 ही निकल के आना है। ये पॉइंट सभी को सही में आया या नहीं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए सभी लोग। चलिए अब आते हैं भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, चलिए क्या कहता है? पावर वाले क्वेश्चन जो आपके बनते हैं उन पर बात करते हैं। क्लियर है? देखिए कॉन्सेप्ट 1 में मैंने यहाँ आपके लिए 4 संख्याएं लिखी हैं। आपकी संख्याएं कितनी होती? आपका ऐसा 0 से लेके 9 तक जाएंगे। 9। इनके अलावा कोई और अंक है आपके पास? आपका ऐसा इनके अलावा कोई और अंक हमारे पास नहीं। देखिए संख्याएं हैं, नंबर्स हैं हमारे पास, लेकिन अंक हमारे पास नहीं है, डिजिट हमारे पास नहीं। अंक और नंबर्स में अंतर क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं। अंक जो संख्या वो होती है जो अंकों से मिलके बनी होती है, और अंक वो होता है जो केवल अकेला होता है, उसके साथ कोई संख्या नहीं होती। क्लियर? हम ये बता सकते हैं कि किसी नंबर में कितने अंक हैं। ठीक है, यानी नंबर जो बनते हैं वो संख्या से मिलके बनते हैं। ये चीज समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें हमने लिखी आपके लिए 4 संख्या, 4 अंक लिखे। 0 कौन कौन से लिखा है भाई? 0 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है। ये रहा। हमेशा याद है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका बोलता है कि किसी भी संख्या के अंत में यदि आपको ये चारों अंक दिख जाए, अगर ये चारों डिजिट आपको किसी भी संख्या के अंत में दिख जाए, उस पे पावर कितनी भी आपको दी हुई है, कितनी भी, हमेशा यूनिट कितना आएगा भाई? सेम निकल के आएगा। क्या है? यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा? सेम निकल के आएगा। कैसे? जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 40 पे पावर कितनी लिख दी भाई? 40 लिख दी। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने 51 पे पावर कितनी लिख दी भाई? 525 लिख दी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन मैंने आपका लिखा 45 पे पावर हमने लिख दी 501। और अगला क्वेश्चन क्या लिखा भाई? अगला क्वेश्चन हमने लिखा कि 606 पे पावर लिख दी कितनी हमने? आपके यहीं से 606 पे पावर लिख दी हमने 63। क्लियर है? मैंने डियर आपको पॉइंट क्या लिखा है? मैंने आपको पॉइंट बताया है कि यदि भी किसी भी संख्या के अंत में आपको 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट अगर आपको दिख जाते हैं किसी भी संख्या के अंत में, तो यूनिट सेम ही आपका होने वाला है। डेट क्या रहने वाला है भाई? आपका सेम रहने वाला है, यानी 40 दिया है, 40 में यूनिट डेट कितना है? 0। तो आपका आंसर क्या है? देखते ही 0 लगा दो, कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, देखते ही क्या लगा दो भाई? 0 लगा दो। 51 में आपने देखा कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिया, हमारा आंसर कितना हो गया? 1। 45 में हमने देखा कितना हो गया? 45 हमारा आंसर हो जाएगा। 606 में देखा हमने, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज सही में आई आपको या नहीं? बताइए जल्दी से, कमेंट करें भाई ये चीज सभी को सही में आई या नहीं। चलें आगे अब। बिल्कुल देखिए
ये पॉइंट सभी को सही में आया हुआ। अब बात करते हैं अगली दो संख्या कौन कौन सी भाई, 4 और 9। 4 और 9 का नेम क्या बोलता है? पहले बात करते हैं किसकी भाई, 4 की। फिर बात करेंगे किसकी, 9 की। तो देखिए 4 का नेम क्या बोलता है। 4 आपका बोलता है, यदि देखिए नंबर दो तरह के होते हैं, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। यदि 4 पे पावर क्या लगी हुई है भाई, इवन लगी हुई है, और 4 पे पावर अगर ऑड आपको दिख रही है, याद रखना, 4 पे पावर इवन अगर आपको दिख रही है, 4 पे पावर ऑड अगर आपको दिख रही है, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 4 पे पावर लगा दो आप, एक लगा दो या 3 लगा दो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो हमेशा कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। और 4 पे पावर इवन 2 लगा दो या 4 लगा दो या 6 लगा दो, 4 चौक 16, हमेशा यूनिट कितना निकल के आया, 6। ये चीज याद रखना आपको। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा 44, 44 पे पावर मैंने कितनी लिख दी, 44 पे पावर लिख दी मैंने 511। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन 504, 504 पे पावर हमने कितनी लगा दी, 504 पे पावर लगा दी 5333333, कितना ही भी लंबी पावर लिख दो। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कि 4 पे पावर सम है तो 6 आंसर आना है, 4 पे पावर ऑड है तो 4 आपका आंसर आना है, तो क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर होगा। आपने देखा लास्ट में 4 दिया है, पावर कितनी दी है भाई, ऑड हमें दी हुई है। अब पावर हमें ऑड दी हुई है तो आंसर क्या आना है, हमेशा 4 आना है। क्या आना है भाई, हमेशा 4 आना है। क्लियर है। नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पे यूनिटेड कितना दिया है, 4। 4 पे पावर क्या है, लास्ट में 6 देख लिया हमने, तो 6 का मतलब क्या है, जो हमारी पावर लगी हुई है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो आंसर हमेशा कितना होगा, 6 से निकल के आएगा। ये चीज सही में आया। यही नियम 9 का बोलता है। अब 9 का नियम क्या बोलता है, यदि पावर इवन है और यदि पावर ऑड है, इवन होगी तो आपका आंसर कितना होगा, 9 9 81, एक। और ऑड पावर अगर होगी तो आपका आंसर कितना होगा, 9 आपका होगा। क्लियर है। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 9 9 पे पावर हमने लिख दी कितनी भाई, 1001, ये लिख दी 100001। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा 1999, इस पे पावर हमने कितनी लिख दी, 90000, ये पावर हमने इस पे लिख दी, तो आपका आंसर क्या आना है। आप कहें सर हमें यूनिट 9 दिया हुआ है, 9 पे हमने देखा पावर कितनी है, आप कहें सर ऑड पावर है, और ऑड पावर का मतलब क्या होता है, 9 की पावर 1, और 9 की पावर 1 का डियर मतलब क्या होता है, आप कहें सर हमेशा ही 9 निकल के आना। नेक्स्ट बात करें 9 पे पावर कितनी भाई, 90,000 लगी हुई है। 90,000 का मतलब क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 का मतलब कितना है, 81, 81 में यूनिट कितना है, 1। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, आपके आंसर तुरंत हो जाएंगे। देखिए चीजें बहुत सरल हो गई आपकी। 0 1 5 और 6। अगला कौन सा है, 4 और 9। आपको कितने अंक मिल गए, 6 अंक मिल गए, 0 1 5 और 6, फिर कितना है, 4 और 9। ये आपके पास अंक मिल गए। इनका रामबाण आपको बता दिया क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, यदि क्वेश्चंस में मिल जाए तो किस तरीके से आंसर हमें लगाना है। ना आपको कॉपी उठानी है, ना आपको कोई पेन उठाना है। अगले कौन से अक्षर बचते हैं अब आपके पास, सॉरी कौन से अंक बचेंगे, कौन से डिजिट बचेंगे, तो आप कहें सर एक तो बचा है 2, 2 के बाद बचा है 3, 3 के बाद बचा है 7, और 7 के बाद बचा है 8। कि अभी तो ये 4 अंक हमारे पास बचे हैं। क्या है भाई, अभी तो ये 4 अंक हमारे पास क्या है, बचे हुए हैं। तो इनका क्या करना है, कैसे करना है, आइए देखते हैं, चलिए। देखिए अब देखते हैं इन्हें, चलते हैं इस कॉन्सेप्ट भाई। कौन कौन से, 2 3 5 और 8, 5 नहीं भाई, 5 की जगह कर लेना यहाँ पे 7। क्या कर लेना, 5 की जगह यहाँ पे कर लेना 7। देखिए अब इनका नेम क्या बोलता है, हमें दिया है 2 3 7 8। आपको हमेशा क्या करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, पॉइंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, पावर कितनी भी हो, पावर को क्या बोलते हैं, घात। घात कितनी भी हो, हमेशा क्या करना है भाई, 4 से भाग लगाना है।
4 से भाग लगाओगे, भाई पावर आपको कितनी भी दे दी हो 4 से भाग लगाएंगे। एक पॉइंट और समझ लीजिए, अगर संख्या लंबी है, अगर संख्या क्या है भाई, लंबी दी हुई है, कहने का मतलब आपको दे दी 9988, तो 4 से आपको भाग लगाना है, तो पूरी संख्या में नहीं लगाना है, लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 4 का जो विभाज्यता का नियम बोलता है, डिविजिबिलिटी का नियम जो कहता है, वो क्या कहता है कि अगर तुम किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को अगर डिवाइड कर सकते हो, पूरा पूरा डिवाइड अगर जा रहा है, तो वो संख्या जो है पूरी की पूरी आपकी 4 से डिवाइड होगी। अगर वो 4 से लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं है, तो वो संख्या आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? ये इतना समझ में आया। पहला पॉइंट क्या बताया, घात में भाग लगाना है कितने से, 4 से। अगर घात आपकी लंबी दे रखी है, संख्या अगर आपको बड़ी दे रखी है, तो लास्ट के केवल 2 डिजिट में आपको भाग लगाना है और किसी भी संख्या में भाग नहीं लगाना। इतना समझ में आया। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी संख्या में, भाई किसी भी संख्या से भाग अगर आप लगाते हैं, तो उसके जो रिमाइंडर निकल के आते हैं उससे एक कम निकल के आते हैं। क्या भाई, एक कम निकल के आते हैं। यानी अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा किसी भी संख्या में, मैंने मान ली मेरे पास संख्या जो है वो लिखी हुई है XYZ, XYZ में मैंने 4 से भाग लगाया, ठीक है, ये संख्या है, इसमें मैंने 4 से भाग लगाया, कहने का मतलब ये पावर है हमारे पास, ये पावर लगी हुई है XYZ, 4 से मैंने भाग लगाया। 3 रिमाइंडर बचेंगे, सॉरी 4 रिमाइंडर, एक बचेगा आपके पास कितना भाई, 0, ठीक है। दूसरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तीसरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और चौथा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। मैंने आपको बताया किसी भी संख्या से अगर आप भाग देंगे किसी भी अदर संख्या में, तो रिमाइंडर जो आएगा हमेशा उस संख्या से एक कम निकल के आएगा। जो मैक्सिमम रिमाइंडर की नंबर्स होंगे, जो मैक्सिमम होंगे वो कितने होंगे भाई, उस संख्या से एक कम होंगे। क्लियर? यानी कि 3 तक होंगे तो 4 ही, क्योंकि 0 भी तो होगा, 0 भी एक तरह से रिमाइंडर ही होता है। ये इसे हम बोल देते हैं कि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, आएगा ये रिमाइंडर में ही। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, लेकिन आएगा कहां तक, उस संख्या से एक कम, 3 तक आया है। अब समझिए, ये चीज आपकी निकल के आ जाएगी। अब अगर आपका एक निकल के आता है, आपको क्या करना है, वही पावर लगा देनी। कोई भी संख्या आपके सामने लिखी है, जैसे XYZ आपके सामने संख्या है, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उस पे पावर 1 लगा दो। आपने देखा रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो XYZ पे पावर कितनी लगा दो भाई, 2 लगा दो। अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो XYZ पे पावर कितनी लगा दो भाई, 3 लगा दो। ये समझ में आया आपको? क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। जीरो की बात करते हैं भाई, जीरो की भी बात करेंगे, रुकिए। अब सबसे पहले बात करते हैं 1 2 और 3 पर, इन तीनों पर बात करते हैं। आइए, जैसे कि मेरे पास संख्या लिखी है कुछ, मैंने संख्या लिखी 52 पे पावर मैंने लिख दी कितनी भाई, 538। दूसरा क्या दिया है, संख्या लिख दी भाई 53 या 503। 503 पे जो पावर लिख दी मैंने कितनी लिख दी भाई, 1099, ये संख्या लिख दी। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका कितना भाई, 547। 547 पे जो हमने पावर लगाई है वो कितनी लगाई हुई है, कितनी लगा दूं, 1074, ये लगा दी हमने। नहीं, 1074 नहीं, चलिए कुछ और लगा लेते हैं, 1075 हमने लगा दी। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन मेरे सामने हैं। मैंने आपको पहला नेम क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो भी संख्या दी है उस पे जो भी पावर दी है 4 से भाग लगाना है। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर वो टू डिजिट से बड़ी संख्या है, तो उसके हमेशा लास्ट के 2 डिजिट में आपको भाग लगाना है। कितना दिया, 538। मुझे 5 से कोई मतलब नहीं है भाई, 4 का विभाज्यता का नियम जो बोलता है वो मैं यूज करूंगा। 5 से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पास है 38। 38 में मैंने 4 से भाग लगाया, कितना बचा, 4 इंटू 9 कितने होते भाई, 36। 38 में से 36 गए, 2 रिमाइंडर बचे। यानी मैं बोल सकता हूँ, मतलब हमेशा यूनिट डिजिट से ही रखना है हमें। यहाँ कितना बचा, 2 की पावर 2 हमारे पास बचा। इधर से हमने देखा 3 तो हमारा है यूनिट डिजिट, पावर कितनी लगी हुई है, 99। अब 4 से अगर मैं भाग लगाऊंगा, इतनी बड़ी संख्या में इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास जो भाग लगाऊंगा। मैंने बताया लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाना है, तो 2 डिजिट में भाग लगाएंगे। 4 दूनी 8, कितने बचे हो गए भाई, 19 हो गए।
4 चौक 16, कितने बचे आप कहें सर 3 हमारे पास बचे, यानी 96। तो यहाँ से 3 की पावर कितना बचा 3 बचा। तो भाई यहाँ पे फिर इसे चेंज कर लो, 73 कर लो 73। अब देखिए क्वेश्चन, अब हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई, 547 की पावर 1073। हमने भाग लगाया 1073 में, मुझे भाग लगाना नहीं आता है, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, या ये कहिए मुझे भाग लगाना नहीं आता। तो मैंने भाग लगाया किसमें भाई, 73 में। यहाँ 99 में भाग लगाया था। तो 73 में अगर भाग लगाओगे, आपकी भाई यूनिट रेट तो 7 ही है इधर, उस पर पावर कितनी लग जाएगी आप, यहाँ से 4 से अगर आप भाग लगाएंगे तो कितने भाई 8 चौक 32, कितने बचे, एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ, कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। अब आप ये कहेंगे 8 चौक 32 कहाँ से है भाई, 4 से भाग आप यहाँ पे लगाओगे कितना बचेगा, 4 एकम 4, कितने बचे 4 3, या ये कहिए आप 4 से देख लिए इसमें सीधे कितने बचे, हाँ 18 चौक 72, कितने होते भाई 18 चौक 72। तो यहाँ से कितने बच रहे हैं आप कहें सर, यहाँ से हमारे पास बच रहा है केवल एक रिमाइंडर बच रहा है, क्लियर है, कितना बच रहा है भाई एक, या 4 का आप इसमें भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 कितने बचे 3 33 हो जाएंगे, 8 चौक के 32, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कितना है 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है आप कहें सर, 3 3 9 9 27, यानी 27 में कितना निकल के आ रहा है यूनिट रेट 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। इधर से कितना हो 7 की पावर 1, अगर आप करते हैं किसी भी संख्या की पावर 1 लगा दो वही आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ये चीज समझ में आई आप लोगों को। अब मैंने आपको बताया जीरो वाला केस बाद में बताऊंगा, आइए चलते हैं अब उस जीरो वाले केस पर आते हैं, आइए चलिए। क्वेश्चन दिया है आपको कितना भाई, 537 की पावर हमें कितनी दी हुई है, आपके आंसर 537 की पावर हमें दी हुई है 2096, ये हमें दी हुई है, क्लियर है। अब हमें बताना है कि यूनिट डेट कितना होगा। मैंने आपको 4 संख्या बताई थी, 2 3 7 और 8, इनमें मैंने क्या बताया 4 से भाग लगाना है। अगर डिजिट जो है वो आपके कितने भाई 2 से लंबे हैं, 2 से ज्यादा है, तो कितने भाई लास्ट के केवल 2 डिजिट में आपको 4 से डिवाइड लगाना है, और जो भी रिमाइंडर बचेगा उस पर वही पावर आपको लगा देनी है। पावर कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको बताई थी, एक तो 0 बचेगी, एक बचेगी, 2 बचेगी और 3 बचेगी। इसके अलावा और कोई भी रिमाइंडर आपके पास शेष नहीं बचेगा, यही बचेंगे। ये तीनों मैंने आपको बता दिए कि यदि ये 3 रिमाइंडर आते हैं तो क्या करना है, लेकिन 0 आता है तो क्या करना है, आइए देखिए। यहां से हमने देखा भाई 96 में मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो पूरा बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, क्लियर है। 24 चौके 96, तो यहां से आपके पास बचा, आप कहें सर रिमाइंडर हमारे पास बचा है 7, 7 की पावर हमारे पास कितनी बची है 0। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी संख्या पे पावर लगी होगी 0, तो उसका आंसर हमेशा फ्रेंड्स कितना होगा 1 होगा, अगर पावर 0 लगी होगी तो। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिट डिजिट की। अगर बात अब आपके सामने यूनिट डिजिट की आए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आपको अगर रिमाइंडर कितना भाई 0 बच रहा है, तो 0 की जगह आपको क्या लिख देना है 7 की पावर 4 लिख देना है। क्या लिख देना डियर, 7 की पावर 4 लगा देना है। कोई भी संख्या हो आपके सामने, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 0 का मतलब है उस पर पावर कितनी लग जाएगी, 4 पावर लग जाएगी, क्लियर है। अब 7 की पावर 4 का मतलब क्या है, आप कहें सर 7 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 7, 49 यहां से आएगा, 49 यहां से आएगा। इनमें अगर करेंगे तो 9 इंटू 9 81 यहां से आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं, बताइए जल्दी से मुस्कान चौधरी। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बताइए यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं, चलें आगे। बिल्कुल आगे अब आते हैं भाई फैक्टोरियल केस पे। अब बात करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल केस की बात करते हैं, किस तरीके से इनको करना है, क्या करना है इनमें, क्या नहीं करना है, आइए उससे भी बात करते हैं। देखिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ फैक्टोरियल 1, आपको देखने को मिल जाएगा फैक्टोरियल 2 भी देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा फैक्टोरियल 3, आपको देखने को मिल जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 भी आपको मिल जाएगा, फैक्टोरियल 6 भी आपको मिल जाएगा।
साथ ही मैं बात करूं आपको क्या हुई, फैक्टोरियल 8 भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनमें करना है क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यार फैक्टोरियल केस को हमें सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आप सभी को मैं बता दूं। फैक्टोरियल के अंदर जितनी भी संख्या लिखी हो, देखिए फैक्टोरियल दो तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक तो इस तरीके से निशान लगा देगा, दूसरा क्या करेगा भाई, आपने एपोस्ट्रोफी का निशान सुना है, देखा भी होगा, इस तरीके से लगा देगा। ये भी आपका क्या भाई, एक फैक्टोरियल चिन्ह है। समझ में आया। सॉल्व कैसे करना है, जैसे आपके सामने कितनी भी संख्या लिखी हो फैक्टोरियल के अंदर, वो संख्या लिखनी है, वो संख्या लिखनी है। और उसके पीछे जितनी भी संख्या आएंगी, या ये कहिए उससे पहले भी जितनी संख्या आएंगी, उन सभी का इंटू करना है, केवल जीरो को छोड़कर, केवल जीरो को छोड़कर। हमने यहाँ पे देखा दो दिया हुआ है, दो लिखा, दो से पहले कौन सी संख्या आती है, एक, तो कितना आंसर हो गया भाई, दो हो जाएगा। हमने देखा तीन, तीन के से पहले कौन सी आती है, दो, दो से पहले कौन सी आती है, एक, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से सिक्स निकल के आ जाएगा। इधर से देखा चार, चार से पहले तीन, तीन से पहले दो, और दो से पहले कितनी भाई, एक, तो कितना आएगा, चार तीन 12, 12 दूनी 24, कितना निकल गया भाई, 24। यहां से आपने देखा पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, कितना आया भाई, ये तो आपका हो गया कितना, 24, 24 इंटू पांच कितने हो जाएंगे, 120 आपका हो जाएगा। क्लियर है। यहां से आप देखेंगे 6 इंटू पांच इंटू चार इंटू तीन, देखिए समझाऊंगा क्या करना है इसमें, इंटू एक, कितना आ जाएगा, आप कहें सब पांच तक तो 120 हो रहे हैं, इंटू छह और करना है, तो 12 इंटू छह कितने हो जाएंगे, 72, तो हम कहेंगे 720। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। अगर आपके सामने 8 लिखा है, तो 8 इंटू सात इंटू छह, इस तरीके से आपको लिखना है और इनका इंटू करना है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिए। आपने यहाँ पे देखा भाई, यहां तक तो आपने देखा, यहाँ पे कितना निकल के आया, एक। फैक्टोरियल एक का मान कितना है, एक। फैक्टोरियल दो का मान कितना है, दो। फैक्टोरियल तीन का मान कितना है, छह। फैक्टोरियल चार का मान कितना है, 24। फैक्टोरियल पांच का मान कितना है, 120। फैक्टोरियल छह का मान कितना है, 720। और फैक्टोरियल सात भी अगर आप निकालोगे, तो सात इंटू फैक्टोरियल छह, छह तक का कितना है, 120, सॉरी 720, भाई 720 मान है। इसमें इंटू सात और आप करोगे तो यूनिटेड कितना आएगा, आपने देखा जीरो लगा हुआ है, तो कितना आएगा यूनिटेड, यहां से जीरो आएगा। यानी पांच के बाद अब कितने भी फैक्टोरियल लिखे मिल जाए आपको, पांच या पांच से ज्यादा कितने भी संख्या लिखी मिल जाए, हमेशा यूनिटेड कितना आना है, जीरो निकल के आना है। ये चीज समझ में आई। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है भाई, फैक्टोरियल 9 लिखी हुई है। अब मुझे नहीं आता फैक्टोरियल निकालना, मैं इतना जानता हूं, केवल मुझे इतना मालूम है कि चार तक, चार के बाद जितनी भी संख्या आएंगी, या पांच और पांच के बाद जितनी भी संख्या आएंगी, सभी का यूनिट कितना होगा, जीरो होगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिखूंगा, जीरो लिखूंगा। ठीक है। फैक्टोरियल में आपको संख्या लिखी मिल जाए वन वन वन, आपसे पूछ ले यूनिट डेट कितना होगा, आपको सीधे लिखना जीरो होगा सर, सोचना ही नहीं है कुछ। अब क्यों, क्योंकि आपको पता भी इसमें पांच और दो, या ये कहिए कि पांच के साथ एक सम संख्या तो आनी ही आनी है। क्या भाई, पांच के बाद एक सम संख्या तो आनी ही आनी है, तो हमेशा यूनिट डेट कितना होगा, जीरो होगा। तो पांच या पांच से ऊपर प्लस कितने भी मिल जाए आपको, सभी का यूनिट डेट कितना होना है डियर, जीरो होना। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए उन पे चलते हैं। यहां तक सही में आया या नहीं, एक बार थम्स अप कर दें भाई सभी स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से, आगे चलें अब। बिल्कुल। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल फोर इंटू फैक्टोरियल फाइव, गए कहां तक भाई, 289 तक जाना है। कहां तक जाना है, 289 तक। अब आपने देखा भाई वन का मान कितना होता है, वन। टू का मान कितना होता है, फैक्टोरियल टू का अभी बताया है, कितना हो जाएगा, दो। फैक्टोरियल थ्री का मान कितना हो जाएगा, सिक्स। फैक्टोरियल फोर का मान कितना हो जाएगा, 24। लेकिन आगे आपने देखा फैक्टोरियल फाइव का मान कितना होगा भाई, 120। आगे फैक्टोरियल सिक्स आएगा, उसका मान कितना हो जाएगा, 720। अब इस तरह भाई हर एक का थोड़ी निकालते फिरेंगे हम। आपने देखा वन से लेके 289 तक सभी के सभी जो है इनटू में लिखे हुए हैं। और इनटू में आपने देखा भाई फैक्टोरियल पांच भी हमें दिया हुआ है, और फैक्टोरियल पांच का मान मुझे पता है कितना होता है, 120। अब मुझे ये भी पता है कि 120 में यूनिटेड कितना
भाई यूनिट डेट कितना है 0। अब मुझे ये भी पता है कि 0 का इनटू यदि हम किसी भी संख्या में करते हैं तो डियर हमेशा लास्ट में क्या आना है, 0 ही आना है। सॉरी, पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी। बोलते हैं ना कि हम अगर 0 है हमसे टकराओगे तो तुम खुद 0 हो जाओगे, यहाँ भी वही है। अगर 0 से किसी भी संख्या का इनटू करोगे तो 0 ही आना है। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2। देखिए कंफ्यूज मत होना, दोनों में अंतर है। इसमें दिया है इनटू, इसमें दिया है आपको प्लस, दोनों में अंतर है, ये चीज समझना, ठीक है। इसमें दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। कहां तक जाए हैं, 289 तक हमें जाना है। समझ में आया? आपने देखा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान कितना होता है भाई 2 होता है, 3 का मान कितना होता है 6 होता है, 4 का मान कितना होता है 24 होता है, 5 का मान कितना होता है 120, 120 होता है 120। अब इससे आगे जितने भी जाएंगे सभी का मान कितना होगा भाई, 0 निकल के आएगा। 0 का मतलब यूनिट डिजिट 0 निकल के आएगा। क्लियर है? तो हम ये कहेंगे भाई 5 से आगे तो हमें किसी भी संख्या के बारे में सोचना ही नहीं है, केवल क्या कर देना है, उसे हटा देना। क्यों हटा देना है, क्योंकि 0 ही आंसर उसका आना है। तो इनसे अब हमें कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास क्या बचते हैं, ये यहां तक केवल इन्हें जोड़ लेते भाई। 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3 और 6 कितने हो जाएंगे आप कहें सर 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 24 कितने हो जाएंगे 34 माइनस 1 कितने भाई 33, 33। यानी आंसर कितना आ जाएगा 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? यस और नो एक बार बताइए जल्दी से। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमें दिया है 371 की पावर फैक्टोरियल 259, 556 की पावर फैक्टोरियल 432, 209 की पावर 814 फैक्टोरियल और 304 की पावर 222 फैक्टोरियल आपको दी हुई है। देखिए समय, सबसे पहला पॉइंट आपने देखा 259 हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 259? सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, भाई मैंने बताया था आपको 0, 1, 5 और 6 अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में आपको दिख जाए, यूनिट डिजिट हमेशा कितना आना है, सेम आएगा। क्या निकल के आएगा डियर, सेम निकल के आएगा। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 1 और 6 आपको दिया हुआ है, 1 और 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, आपने देखा 1 और 6 यानी यूनिट डेट ये रहा 1 और ये रहा 6। मैंने बताया सेम यूनिट डेट आना है, यानी इसका आंसर कितना है 1 प्लस इसका आंसर कितना है 6। तो यहाँ पे तो हमें ना 4 से भाग देने की जरूरत पड़ी, ना फैक्टोरियल निकालने की जरूरत पड़ी। अब आगे बात करते हैं 9 और 304 की बात करते हैं। चलिए इस पे बात कर लेते हैं 9 और 304 की। आपने देखा 814 दिया हुआ है। अब 814 से पहले भाई फैक्टोरियल अगर सॉल्व करोगे तो इनटू कर करके आपको कहां तक आना है, 1 तक आना है। तो आपको इतना मालूम होगा, अगर मैं 814 से वापस 1 तक आता हूं तो बीच में 4 और 4 के मल्टीपल हमें जरूर मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं? भाई हमने देखा 814, 814 से पहले क्या आता है 813, 813 से पहले क्या आता है 812। आपने देखा 12 जो है 4 से डिवाइड है, भाई 12 जो है 4 से डिवाइड है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। आपने देखा 222, 222 से पहले 220 भी आएगा, 220 4 से डिवाइड है, यानी ये पूरी संख्या 4 से आपकी डिवाइड होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, यानी यहां से रिमाइंडर जो कितना निकल के आ रहा है भाई, यहां से रिमाइंडर निकल के आ रहा है 0, यहां से रिमाइंडर निकल के आ रहा है कितना 0। और 0 का मैंने आपको बताया पावर कितनी लगा देनी है, 9 की पावर 4 लगा देनी है। भाई क्या लगा देना, 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4। अब आपको मैंने 9 और 4 का नियम भी बताया था। मैंने 9 का क्या बताया था, यदि पावर सम है तो यूनिट डेट कितना आना है, हमेशा 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो 1। अगर यूनिट डेट आपकी क्या होती है विषम यानी एक ऑड नंबर होती तो 9 आपका यूनिट डेट हो जाता, 9 लिख देता मैं यहाँ पे। 4 की यूनिट डेट अगर आपकी, सॉरी 4 पे पावर अगर आपकी क्या है भाई एक इवन नंबर है तो यूनिट डेट कितना आएगा 6 निकल के आ जाएगा। 6 12 12 2 14, आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे, नहीं तो एक थम्स अप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है भाई 1 की पावर फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4। फ्रेंड्स आगे आपने देखा 5 दिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया
5 और 5 से आगे का कोई फैक्टोरियल हमें चेक करना ही नहीं है। 5 और 5 से आगे का कोई भी फैक्टोरियल हमें सॉल्व करना ही नहीं है। सही में आ रहा है? तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं। आपने देखा फैक्टोरियल वन का मतलब क्या होता है, हमेशा वन ही हो। उसमें पावर कितनी है, फैक्टोरियल वन, उसका भी मान वन होगा प्लस। फैक्टोरियल टू का मान टू होता है, तो यहाँ पे भी टू हो जाएगा। फैक्टोरियल थ्री का मान कितना होगा डियर, आपका आंसर सिक्स होगा, तो सिक्स पे पावर कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? आगे देखा हमने भाई फोर। अब देखिए फोर, यहां से तो फोर ही निकल के आएगा, 24 होता है फैक्टोरियल फोर का मान, यूनिटेड फोर। लेकिन यहाँ पे 24 होगा, 24 फोर से पूरी तरह डिवाइड है, तो मैं क्या कहूंगा, इस पे भी पावर, यानी रिमाइंडर तो जीरो बच रहा है। भाई फैक्टोरियल फोर का मतलब होता है 24। कैसे? 4 इंटू 3 इंटू 2, ये भाई बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। कितना हो जाए 24। 24 फोर से पूरी तरह डिवाइड है, यानी रिमाइंडर जीरो। जीरो का मतलब क्या है, उसमें पावर कितनी लगा देते हैं भाई, 4 लगा देते। हमने पावर 4 लगा दी। अब देखिए, आपने देखा एक पे पावर एक का मतलब क्या होता है, एक। यहां से दो की पावर दो कितना हो जाए, चार। छह की पावर छह, मुझे नहीं आता निकालना, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जीरो, एक, पांच और छह, इन पे पावर कितनी भी हो, यूनिटेड हमेशा कितना भाई, सेम निकल के आना है। चार पे पावर एक सम है, सम का मतलब क्या है, यूनिटेड हमेशा कितना भाई, एक। सिक्स निकल गया है। छह और छह 12, 12 और पांच कितने भाई, 21। 21 में यूनाइटेड कितना भाई, वन। वन इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए जल्दी से। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम बताएंगे जल्दी से। छह और छह 12, 12 और पांच, रुकी सॉरी मैंने गलत जोड़ दिया भाई यहाँ पे। छह और छह 12, 12 और पांच कितने भाई, 17 हो जाएंगे। 17 इज द करेक्ट आंसर। बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है, आपने देख भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 120। 120 में यूनिट कितना है, जीरो। जीरो पे कितनी भी पावर लगा दो, जीरो ही आंसर आना है। जीरो ही तो आंसर आना है। और जीरो का इंटू किसी भी संख्या में कर दो आप, आगे पीछे किसी भी संख्या में करोगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा डियर, जीरो निकल के आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे कि ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है, करा दिया है मैंने आपको, क्लियर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि आपको थंबनेल पर भी डियर दिखा हो। क्लियर? आइए, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना। नहीं आता है तो ध्यान से देखना और समझना। एक बार समझ में नहीं आया तो बता देना, समझा दूंगा। या अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भाई दोबारा से इस क्लास को या इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखना, भी समझ में आ जाए। देखिए, आपने देखा 4 की पावर 1 दिया हुआ है, 9 की पावर 2 दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत? फिर आपने देखा भाई 4 की पावर 3 दिया हुआ है, 9 की पावर 4 दिया हुआ है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही आगे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6। आगे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 की पावर 7 इंटू 9 की पावर 8। और मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, 4 पे पावर कितनी भाई विषम चल रही है, 9 पे पावर कितनी सम चल रही है। ध्यान देना, 4 पे पावर जो चल रही है वो कितनी चल रही है, ऑड। और 9 पे पावर कितनी चल रही है, इवन। चल रही है या नहीं बताइए जल्दी से। आप कहें सर हाँ जी हाँ बिल्कुल चल रही है। तो 4 पे पावर अगर ऑड होगी तो आंसर कितना होगा, 4 की पावर 1 रख लीजिए तो 4 होगा आंसर हमेशा। 9 पे पावर अगर इवन होगी तो कितना होगा भाई, 9 की पावर 2 कर लीजिए, 9 9 81, यानी कितना आएगा, 1 निकल के आएगा। आएगा या नहीं बताइए जल्दी से। देखिए 4 पे पावर 1 क्या है, ऑड नंबर है। 4 पे पावर 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। 4 पे पावर 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी ऑड नंबर चल रहा है। तो मैंने बताया था अगर इवन नंबर होगा तो 6 आंसर होगा, और ऑड नंबर होगा तो 4 आंसर होगा। क्लियर? 9 पे पावर 2 एक इवन नंबर है, 9 पे पावर 4 एक इवन नंबर है, 9 पे पावर 6, 9 पे पावर 100 क्या है भाई, एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो 9 9 81, यानी यूनिट डेट कितना आना है, 4 निकल के आना है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बताएंगे जल्दी से। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत? तो आपने देखा अगर मैं इन दोनों का इंटू करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 4 ही निकल के आएगा। कितना आएगा, 4 निकल के आएगा। आगे चलिए देखते हैं। तो इस तरीके के आपने देखा भाई 4 की पावर ऑड प्लस 9 की पावर इवन, कितने जोड़े बने आपने देखा भाई, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा ये है, तीसरा जोड़ा ये है, चौथा जोड़ा ये है,
और आगे अगर आप चलते जाएंगे हमें जाना है 100 तक, तो टोटल जो है वो कितने जोड़े बन रहे हैं, आप कहें सर टोटल जो है 50 जोड़े बन रहे हैं। क्या है भाई, टोटल जो है 50 जोड़े बन रहे हैं, यानी यहां से 4 निकल के आए, तो 4 पे पावर डियर कितना 50, 4 पे पावर कितना 50। आपने देखा 50 क्या है, आप कहें सर 50 जो है इवन नंबर है, और 4 पे पावर 50 यानी एक इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा कितना आना है 6 निकल के आना है। तो आपका आंसर जो होगा डियर कितना हो जाएगा 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताएंगे भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे। बताइए, बताइए भाई जल्दी से। नहीं तो चलिए, आप ये सही में आए या नहीं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपने देखा, इसे सॉल्व करते हैं। भाई 4 पे पावर एक सम संख्या है, तो इसका आंसर तो 6 आना है। मैंने बताया 0, 1, 5 और 6 पे कितनी भी पावर हो हमेशा सेम यूनिट डेट आएगा, तो ये आंसर 6 हो गया। इनटू ये दो चीजें आपकी सॉल्व हो गई, केस खत्म। अब बचे हैं 3 का और 2 का। आपने देखा भाई 70 दिया हुआ है, और 70 में मैं 4 से भाग लगाऊंगा, यूनिट डेट कितना बचेगा बताइए जल्दी से। अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा कितना बचेगा 19 थी 57, 19 चौके 68, यानी यहां से यूनिट डेट कितना बचा, 2 की पावर कितना बचा, आप कहें सर 2 बचा यहाँ से। इनटू यहाँ आप देखेंगे 72, 18 चौके 72 यूनिट डेट, सॉरी रिमाइंडर कितना बच रहा है 0 बच रहा है। 0 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 3 पे पावर 4 लगा दो, क्लियर है। इधर से तो 6 और 6 36, और यहां से कितना आ रहा है 2 की पावर 3 होता है कितना 8, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, आप कहें सर 81 हो जाएगा। 81 में यूनिट डेट कितना 1, 6 और 6 36, यहाँ से कितना भाई 6, 8 और 6 कितने होते हैं 48, 48 में यूनिट डेट कितना, आप कहें सर 8। किसी को कोई दिक्कत बताइए। नेक्स्ट, अच्छा अगला क्वेश्चन ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन होते हैं फिनिश यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक पीपीटी है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो डियर आज का सेशन होता है यहीं पर समाप्त। अगर मैं बात करूं जो आपका यूनियन डेट है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल आपका फिनिश हो चुका है। कल कुछ क्वेश्चंस और मैं करा दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट नए टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्लियर है। जितनी जल्दी होगा कोशिश करेंगे टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म करने की, लेकिन इतनी भी जल्दी खत्म नहीं करूंगा कि आपकी समझ में नहीं आए, क्लियर है। उस तरीके से लेके चलूंगा, उस हिसाब से लेके चल भी रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट्स अगर नया स्टूडेंट्स भी अगर तैयारी कर रहा है, कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स भी तैयारी कर रहा है, तो वो भी इन चीजों को समझ सके और आगे सॉल्व, क्लियर। लेकिन डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस पर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं कितनी भी माता बच्ची करके आपको कितना भी समझा दूं और आपकी सही में आ भी जाए, लेकिन डियर अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी सही में नहीं आए, क्लियर। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ आपने एक क्वेश्चन किया है तो घर पे आपको उसके 4 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं उसी जैसे, तभी आपका काम बनेगा। नेक्स्ट, चलिए तो चलते हैं फ्रेंड्स, सेशन होता है यहीं पर समाप्त। साथ ही बात करते जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी लोग करते, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ही लाइक करें, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं करें। शेयर भी कर देना भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी किसी भाई बंधु का फायदा हो जाए इस क्लास को शेयर करने से, तो भाई उसको शेयर कीजिए। जिसको यूनिट डेट की जरूरत है, जिसको नहीं है, दोनों को ही शेयर कर दीजिए। साथ ही भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल, नहीं कल तो संडे है तो कल डियर नहीं मिलेंगे, मंडे को फिर से इसी टाइम मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट के सामने। तब तक ये भाई सभी को बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत। हेलो जी हेलो।